अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। लॉन्ग टाइम मैं अब इस चैनल पर अपने दोबारा से व्लॉग्स अपलोड करने का सोच रही हूँ कि मैं डालूँगी अब व्लॉग्स। तो आप लोग भी मुझे मोटिवेट करिएगा, मेरा साथ दीजिएगा। तो मैं हुरैन को छोड़ने के लिए स्कूल गई थी और हुरैन को लेकर आ गई थी। हुरैन की आज बर्थडे थी एंड हुरैन वांट कि मुझे अपनी फ्रेंड्स के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करनी है। तो मैंने सोचा कि बस हुरैन की ये वाली जो विश है ये पूरी की जाए। तो उस्मान केक लेकर आ गए थे और फिर मैं साथ गई थी। हुरैन को केक मैंने उनकी टीचर से दिलवाया क्योंकि हुरैन की क्लास ऊपर है। उसके बाद मैं घर आ गई थी और यहाँ पर हुरैन बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही थी और हुरैन ने बोला कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा अपने सब फ्रेंड्स के साथ बर्थडे मनाकर। तो मैंने कहा चलो तुम इसी तरह से अपनी बर्थडे सेलिब्रेट कर लिया करो और बच्चों के इमोशंस की हमें फ़िक्र करनी चाहिए और उनको इम्पोर्टेंस देना चाहिए जैसे बच्चा सोचता है। और बच्चा जो भी आपसे अपनी विश कहे कि मम्मा मैं ये चाहती हूँ, तो आप उसे ज़रूर उस चीज़ को कंसर्न लिया करें और उस चीज़ को एप्रिशिएट किया करें और उसे एक कंप्लीशन दिया करें कि हाँ ये विश जो है ये उसके इमोशंस हैं और हमें इस चीज़ को पूरा करना है। और यहाँ पर मैं अपना कमरा समेट रही थी लेकिन आमना ने आकर मुझे इतना तंग करा और मैंने बिरयानी भी फटाफट बना ली थी। उस्मान को बिरयानी दी और आमना को थोड़े से मैं ग्रैप्स दे रही थी। इस तरह से हुरैन आमना किचन में आ जाती है तो मैं आमना को कुछ ना कुछ दे देती हूँ। और वाटरमेलन्स भी अभी आए हुए हैं सीज़न के, तो यहाँ पर मैंने वाटरमेलन्स काटे। हुरैन को वो थोड़ा सा खाना खिलाया, उसके बाद वाटरमेलन्स खाए। तो हुरैन कह रही थी कि मम्मा मुझे दिल नहीं कर रहा है। ऑल्दो वो बहुत शौक़ से खाती है लेकिन अभी उसका दिल नहीं कर रहा था। तो आजकल बहुत ज़्यादा लेज़ीनेस हो जाती है, कभी कभार दिल करता है कि आपको कुछ भी ना करना पड़े और आपको कोई गरम गरम चाय बनाकर लाके दे दे या आपकी ही फेवरेट डिश कोई आपको बनाकर लाके दे और बोले कि खाओ, बैठकर खाओ। तो बस मेरा भी यही वाला मूड था लेकिन मेरा बिरयानी खाने का भी बहुत दिल कर रहा था। तो मैंने सोचा कि हिम्मत करके बिरयानी बना ही लेती हूँ। थोड़ी सी दोपहर को बिरयानी खाई, फिर शाम में मुझे कुछ ना कुछ खाने की क्रेविंग होने लगती है। अच्छा, हम लोग शादी से पहले हम लोगों का ये था कि हम तीनों बहनें और अम्मी भी शाम की चाय के साथ कुछ ना कुछ ज़रूर खाते थे, समोसे, बिस्किट्स या इस तरह की कोई चीज़। लेकिन बहुत से घरों में ऐसा होता है कि शाम की चाय के साथ कुछ भी नहीं लेते हैं, बस चाय पी लेते हैं और अपने अपने रूम्स में चले जाते हैं। तो अब मैंने भी यहाँ अपने इन-लॉज़ में शुरू कर दिया है कुछ ना कुछ खाने पीने का। वैसे मेरे इन-लॉज़ में बिस्किट्स वगैरह सब खाते हैं और कभी मैं भी मंगवा लेती हूँ, कभी मेरी जो वो हैं भाभी हैं वो भी ले आती हैं। तो इस तरीके से हम लोग शाम में कुछ ना कुछ खा पी लेते हैं चाय से। तो वो वाली जो चीज़ है वो मैंने अभी तक ख़त्म नहीं करी है कि मैं कुछ ना कुछ शाम में ज़रूर खाती हूँ। हाँ, मैं ये दिल करता है कि कोई हो साथ में जो मेरे साथ बैठकर खाए और शाम की टी इंजॉय करे, पर कभी होता है कभी नहीं होता। तो मैं मोस्टली अम्मी के यहाँ जाती हूँ तो पापा बहुत सारी चीज़ें ले आते हैं नाश्ते में। तो हम लोग अम्मी, मैं और बड़ी वाली जो आपी हैं मेरी, हम लोग बैठकर एंजॉय कर लेते हैं। फिर रात में हम लोग चले गए थे खाना खाने। मेरा ब्रोस्ट खाने का दिल कर रहा था लेकिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा रश था कबाबजीज़ पर। तो फिर हम लोग अल हबीब आ गए थे। वहाँ पर हम लोगों ने कढ़ाई और फ़िश वगैरह मंगवा ली थी लेकिन फ़िश इनकी इतनी अच्छी नहीं थी। ऑल तो बहुत अच्छी फ़िश होती है पर उस वक्त उन्होंने अच्छी फ़िश नहीं दी। बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया फ़िश खाने का। जो एक फ़िश होती है, फ़िश टिक्का होता है, वो था ही नहीं। तो हम लोग भी देखकर शॉक्ड हुए कि ये क्या लेकर आ गए। बट हमने कढ़ाई बहुत एंजॉय करी थी। फिर आमना घर पर आकर इतनी ज़्यादा एक्टिव हो गई कि सो ही नहीं रही थी। तो मैंने उसे थोड़ी सी एक्टिविटी करने का सोचा, उसे थोड़ी सी एक्टिविटी कराई कि इस तरह से वो थोड़ा सा उसका माइंड थकेगा, डाइवर्ट होगा और वो नींद में चली जाएगी। लेकिन भाई हो रहा है, आमना तो बस एक के बाद एक एंजॉय कर रही थी अपनी चीज़ें। और हुरैन को मैंने सुला दिया था क्योंकि उसका नेक्स्ट जो स्कूल होता है। तो मैं आमना को लेकर बैठी हुई थी। तो बस इसी तरह की रूटीन होती है। और आप लोग भी मुझे बताइएगा कि आप लोगों को मेरा ये व्लॉग कैसा लगा। अभी मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी बात करने की, पर मैंने सोचा कि आज तो मैं व्लॉग अपलोड कर ही दूँगी ताकि मुझे थोड़ा सा आइडिया हो कि मेरे व्लॉग को कितना रिस्पांस दिया जा रहा है और कितनी ऑडियंस देख रही है। तो मुझे ये भी देखना था।
तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगा और मुझे प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और मुझे मोटिवेट करिएगा कि मैं व्लॉग्स बनाऊं जैसे मैं पहले बनाया करती थी। और अपना बहुत ज़्यादा ख़याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।